नाचे सपेरण, नाचे सपेरण। तू नाचेगी मेरे सरदार बनने के जश्न में? उसके जश्न में मैं नाचूंगी। जामुनी, प्रेम में कभी अपनी हदें मत भूल जाना। ये बिछिया तो फिर भी सच्ची है, जिससे प्रेम करती है सो करती है। तू अपनी बोल। मैं चाहता हूँ कि होलिका दहन की रात को दंगल का आयोजन हो, और उस दंगल में मैं बंसी को मेरे साथ अखाड़े में उतरने की चुनौती देता हूँ। तो क्या बंसी ही है जमुनी के बच्चे का बाप? पास तेरी इज्जत बचाने के दो ही रास्ते हैं, या तो ये बच्चा गिरा दे या फिर आत्महत्या कर ले। जामुनी, छोड़ दे बिटिया, मुझे छोड़ दे। क्या कर रही थी तू? पागल हो गई है? अपनी जान देने जा रही थी तू? तूने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया और हमें पता भी नहीं हुआ क्या है। इतना भी अपना नहीं समझती तू हमें? अब बोलती क्यों नहीं? जवाब देना। क्यों मरने जा रही थी बता? बता ना, क्यों मरने गई थी? बोल ना। और बिछिया, तू यहाँ कैसे आई? जो तू ना होती तो आज तो अनर्थ हो जाता। मैं घर के बाहर खड़ी थी, तभी मैंने इसे इस ओर आते हुए देखा। मैंने तो इसे आवाज भी दी थी, पर ये इतनी खोई हुई थी कि इसे कुछ सुनाई ना दिया। मगर मैं इसे रोते हुए देख समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसलिए मैं भागते भागते यहाँ चली आई। पर तुझे हुआ क्या है जो तू आत्महत्या करने पर उतारू है? यही तो पहेली है जो सिर्फ यही बूझ सकती है। क्यों री, क्या हुआ है तुझे? तू क्यों मरने चली थी? क्यों री मरी? बोल ना। अरे पगली, बताएगी नहीं तो कोई तेरी क्या मदद करेगा? हाँ मुझे बता ना, कौन है वो जिसने तुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया? मैं पेट से हूँ। क्या? कौन है वो? किसका बच्चा है? मैं नहीं बता सकती। मैंने सौगंध खाई है। अरे जिसे तेरी जान की परवाह नहीं है, तू उसके लिए सौगंध निभा रही है। तू मुझे बता कौन है वो? मैं मर जाऊंगी मगर उसका नाम अपने जुबान पर नहीं लाऊंगी। अरे तो तू जाती क्यों नहीं उसके पास? तुझे मरने की जरूरत क्या है? उसी के पास तो गई थी, उसने मुझे अपनाने से मना कर दिया। अरे वाह, उसने तुझे अपनाने से मना कर दिया और तू उसके साथ कस्में निभा रही है। तू बताती क्यों नहीं उसका नाम? छोड़, ये नहीं बोलेगी, हमें खुद ही पता लगाना पड़ेगा। ये हमें भले ही ना बताए, मगर उसे इसके बच्चे को अपनाना ही पड़ेगा। क्या बंसी इसलिए गायब हो गया है? सच्चाई तो मुझे बंसी ही बता सकता है, या जमुनी। अब ये तो किसी के सामने बताएगी नहीं, मुझे बंसी से ही मिलना होगा। ऐसा करके वो बच नहीं सकता। अरे तू यहाँ बैठा है, मैं तुझे कहाँ कहाँ ढूंढ कर आ रही हूँ।
बड़ा उदास लग रहा है। तो क्या नाचूं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं तो बस जानना चाह रही थी तू उदास क्यों है। क्या कर लेगी जानकर? अच्छा छोड़, कुछ और बात करते हैं। चल, मैं तेरे सामने एक उलझी हुई समस्या रखती हूँ, देखती हूँ तो उसका क्या हल सुझाता है। क्यों दिमाग खराब कर रही है? मेरी अपनी समस्या ही कम है क्या? तू तो मर्द है ना, अपनी समस्या से निपट ही लेगा। मगर बात कोई लड़की की हो तो? कौन लड़की? इतना उतावला क्यों हो रहा है? पहले समस्या तो सुन ले। हाँ बोल। मान ले कोई लड़की है जो किसी के प्यार में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है, और वो लड़का उसे प्यार का झांसा देकर उसका इस्तेमाल करता है, उसका सब कुछ लेकर उसे मरने के लिए छोड़ देता है। तो वो लड़की क्या करेगी? ऐसे कमीने आदमी को तो तब तक जूतों से मारना चाहिए जब तक उस लड़की के पैरों में गिरकर अपनी जान की भीख ना मांगे। ऐसे क्यों देख रही है? कुछ नहीं, देख रही थी तुझे औरतों का कितना ख्याल है। तुझे शक है क्या? अच्छा छोड़ ना, तू ये बता, ये लॉकेट कहाँ से लिया तूने? तू इस लॉकेट के पीछे क्यों पड़ी है? इतना अच्छा लगा क्या तुझे? अच्छा लगेगा तो क्या तू मुझे दे देगा? जरूर दे देता अगर किसी का उपहार नहीं होता तो। अच्छा, किसी के उपहार की इतनी फिक्र है। कौन है वो खुशनसीब? छोड़ ना, क्या करेगी नाम जानकर? तू बताना नहीं चाहता तो रहने दे। तुझे ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही। जो तू मुझसे छिपाने की कोशिश कर रहा है ना बंसी, वो मुझे पता है। बस ये नहीं समझ पा रही हूँ कि तूने अगर ऐसा किया तो क्यों किया। छोड़ दे मुझे, मैं कहती हूँ बहुत बुरा हो जाएगा। छोड़ दे मुझे, छोड़ भवन, छोड़ मुझे। नाचे सबे रण नाचे सबे रण तू उसे अभी भी बचा रही है जामुनी, जिसने तेरी जिंदगी की परवाह तक नहीं की, उसके लिए तू आंसू बहा रही है। बोल, कौन है वो? बताओ उसका नाम। रोने से कुछ नहीं होगा जामुनी, रो रो कर अगर तू मर भी जाएगी ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसे। उसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। कौन है वो? बता ना, बता। ठीक है, मत बता, मगर तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता वो कौन है? मैं जानती हूँ वो कौन है। मैं तो बस तेरे मुंह से सुनना चाहती थी उसका नाम, मगर अब मैं खुद उसे रंगे हाथों पकड़ूंगी। ऐसे आदमी के लिए कोई माफी नहीं है।
गलत तो है, पर आदमी तो आदमी हो है ना, सोचना तो औरता न पड़ा है। तो कहीं औरत प्रेम भी ना कर सके है? औरत प्रेम कर सका है अपने पति से। ब्याह से पहले अगर प्रेम करेगी तो उनकी तरफदारी कौन करेगा? प्रेम अकेले तो ना होवे है ना बापू। एक औरत एक आदमी से ही तो प्रेम करेगी, तो क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? जिम्मेदारी तो है ना। मैं तो ये कह ही रहा हूं ना कि ऐसा काम करना गलत है, पर औरत को अपनी मर्यादा में तो रहना चाहिए ना। और आदमी की कोई मर्यादा ना है, वो चाहे जो कर सके है। सॉरी, आदमी का पेट नहीं फूलता है, वो कहीं भी कुछ भी करके आ जाए, किसी को पता नहीं चलता। मगर औरत को इस दुनिया में संभल कर रहना पड़ता है, नहीं तो थू थू हो जाती है। दुनिया के किसी भी समाज में बिन ब्याही मां को स्वीकार नहीं किया जाता है बेटा, नहीं किया जाता है। औरत को प्रेम करने का अधिकार नहीं दिया इस समाज ने। औरत होने का मतलब हो है तलवार की धार पर चलना। एक एक कदम संभाल कर रखना पड़े। औरत संभाल के चले और आदमी कुछ भी करता फिरे। औरत पर हर कोई लांछन लगाने के लिए तैयार खड़ा रहे। आदमी पर कोई लांछन ना लगावे। औरत ही हर बात के लिए जिम्मेदार है, आदमी की कोई जिम्मेदारी नहीं। ब्याह के पहले कोई मर्द जिम्मेवारी ना लेवे। ब्याह के पहले तो सिर्फ मौज मस्ती करे, और उसकी मौज मस्ती में चाहे किसी की जान चली जाए। बिन ब्याही माँ के लिए समाज में कोई जगह नहीं रहे छोरी। उसके भाग्य में तो सिर्फ ठोकरे ही होवे। ठोकरे खाएंगे वो आदमी जब औरत मशाल उठा लेगी। जामुनी, जामुनी इतनी रात को कहाँ जा रही है? मैं भूरी को बुला के लाती हूँ। नहीं नहीं, भूरी को बुलाने गई तो देर हो जाएगी। मैं खुद ही देखती हूँ कि ये कहाँ जा रही है। आखिर तुझे भी तो मेरे बिना कहाँ चैन पड़ता है। आई ही गई तू, अब क्या करने आई है? हाय हाय हाय, बड़ी इतरा रही है, नाराजगी दिखा रही है, हैं? दूर रहे मुझसे। होए होए, फिर क्यों आई थी यहाँ? कहीं देख रही है, हैं?
भूरी? हाँ मैं। मुझे देखना था इस नकाब के पीछे किस गीदड़ का चेहरा है। आ तो गई है तू, मगर वापस नहीं जा पाएगी। बहुत दिनों से इंतजार था इस दिन का। आज तुझे ना छोड़ूंगा भूरी। छोड़, छोड़ मुझे, छोड़, छोड़, छोड़ मुझे, छोड़ दे मुझे। मैं कहती हूँ बहुत बुरा हो जाएगा, छोड़ दे मुझे, छोड़, छोड़, छोड़ भवन, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़। आगे नहीं, आगे मत बढ़ना, काट डालूंगा। नाचे सपेरण नाचे सपेरण छोड़, छोड़, छोड़ भवन। छोड़ मुझे, छोड़। रुक जा भाई, छोड़ दे भूरी को। तो ये है वो वीरांगनाएं जो मेरा मुकाबला करेंगी। तूने औरत की कमजोरी देखी है, ताकत नहीं देखी। और जिसे तू कमजोर समझता है ना, उसकी हिम्मत के आगे पर्वत भी अपना सर झुका लेते हैं। ये कमजोर थी जो इसने तुझसे प्यार किया, मगर आज ये तेरे सामने खड़ी है और ये इसकी हिम्मत है। एक औरत कितनी भी कमजोर सही, मगर उसकी अपनी एक असमत होती है, अपना स्वाभिमान होता है। और जब कोई उसकी असमत में वार करता है ना, तो वो बर्दाश्त नहीं करती, उसका जवाब देती है। जवाब? इससे पूछिए क्या जवाब देगी जब लोग इससे पूछेंगे। तब देखूंगा मैं इसकी हिम्मत। अरे कैसा निर्लज भाई है तू। अरे भाई का फर्ज होता है अपनी बहन की इज्जत की रक्षा करना, और तूने तो मुझे शर्मसार कर दिया। इससे पूछ ये क्या करने आती थी जंगल में। जब इसे शर्म नहीं आई तो मैं तो मर्द हूं। बड़ा मर्द बनता है दादा भाई। अगर मर्द होता तो इसे अपनाने की हिम्मत भी रखता। और तूने तो सिर्फ इसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं किया, तूने तो प्यार को भी बदनाम कर दिया। मैंने कब कहा कि मुझे इससे प्यार है? यही ले लेके घूमती थी अपना दिल थाली में। तो तुझे मुझसे कभी प्यार था ही नहीं, तो मुझे मना क्यों नहीं कर दिया जब मैंने तुझसे ब्याह के लिए पूछा था तो? मर्द अगर हर औरत से शादी करने लगे तो उसकी इतनी बीवियां हो जाएंगी कि वो उनकी गिनती करना भी भूल जाएगा। भूल तो तू अपनी बातें गया है जो तुमने मुझे अपना प्यार जताने के लिए करी थी। ऐसा क्यों किया तूने मेरे साथ? अगर तुझे मुझसे प्यार नहीं था तो मुझे पहले बता देता। मैं जबरदस्ती तेरे पीछे नहीं आती, लेकिन तूने मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। मुझे आज इस हालत में पहुंचा दिया कि मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। मेरा तो जो होगा सो होगा, लेकिन तुझे इसका हिसाब देना ही पड़ेगा। तू मुझसे हिसाब लेगी? ले, मैं बोलता हूं कि ये बच्चा मेरा है, पर तू सबके सामने साबित कैसे करेगी? हैं? बोल, बोलना।
इसे अब किसी के सामने साबित करने की कोई जरूरत नहीं। अब जो भी करेंगे हम खुद करेंगे। हम लेंगे तुझसे हिसाब, एक औरत की इज्जत का हर्जाना। फिर भी अगर जरूरत पड़ी तो मैं दूंगी गवाही कि तूने इसे मेरे सामने कबूला है, और मेरी बात को कोई नकारेगा भी नहीं। लेकिन वो जब होगा तब होगा, अभी तो जमुनी अपना फैसला खुद करेगी। आगे नहीं, आगे मत बढ़ना, काट डालूंगा। आगे नहीं।